अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया सईद और ये है डोडो और हमारी तरफ से आपको जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे किड्स अलिफ बे जीम ग्रेड 3+ के सबक ये के बारे में। ये है रे ख़ानदान का आखिरी हरफ। तो डोडो ने कहा कि वो आज इस हरफ को शुरू से लेके चलेगा। जी आपको नज़र आ रहा है, आपको याद है इसको ज़ख़म हुआ था। अब इसका ज़ख़म पहले से बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा है, डॉक्टर ने कहा है एक आध दिन में पट्टी इसकी उतर जाएगी, फिर डोडो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब तो ये बहुत अच्छा भी हो गया है, शरारतें भी कम करता है। जब इससे बात करो ना, कोई बात किसी बात से मना करो तो मान भी जाता है ना डोडो। अच्छा अब हुआ ये अब हुआ ये कि हम पिछले दिनों बैठे हुए थे टेलीविज़न के सामने। टेलीविज़न में हम प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें अचानक एक सांप आ गया। वीडियो के अंदर, टीवी के अंदर यानी कि टेलीविज़न में एक सांप आया। इसने मुझे कहा ये सांप है, तो फिर मैंने इसको बताया कि सांप जो बहुत बड़े साइज़ का होता है ना, उसे हम अजदहा भी कहते हैं। डोडो को नहीं पता था। क्या आपको पता है कि जो बड़े साइज़ का बहुत बड़ा सा सांप होता है उसे हम अजदहा कहते हैं। अभी हम इसी के बारे में बातचीत कर ही रहे थे टेलीविज़न को देख के कि थोड़ी देर के बाद हमें बाहर से आवाज़ें आने लगी, ट्रक 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 ट्रक, टुडुक 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 टुडुक। कोई चीज़ गिर रही थी और ढेर सारी धड़ धड़ करके गिर रही थी। डोडो तो परेशान हो गया, उसने कहा ये क्या हुआ। हमने जब खिड़की से देखा बाहर तो यालाबारी हो रही थी। मोटे मोटे गोले गिर रहे थे बर्फ़ के, है ना। तो डोडो ने कहा चलो बाहर चल के हम यालाबारी में खेलते हैं। तो मैं और डोडो अभी भाग ही रहे थे बाहर दरवाजे से यालाबारी देखने के लिए और यालाबारी में खेलने के लिए कि इतने में एक यालाबारी का गोला आया और पटक करके डोडो के सर पे लगा और डोडो गया चकरा ऐसे। फिर इसके बाद हमें ख्याल आया यालाबारी में बाहर थोड़ी निकलते हैं, उससे तो चोट लग जाती है। तो खैर फिर हम अंदर आए, फिर हमने खिड़की से यालाबारी का मज़ा उठाया, है ना डोडो। फिर उसके बाद अम्मी ने हमें गरम गरम पकौड़े खिलाए और फिर हमने गरम गरम चाय भी पी, बहुत मज़ा आया। चलो अब हम चलते हैं क्योंकि हमने और पकौड़े खाने हैं। आप अपने घर में जाके पकौड़े खाएं और हम अपने घर के पकौड़े खाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। डियर टीचर्स, हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए। जी एलईडी प्रोजेक्शन में हमारे पास मौजूद है वो तस्वीर जो किताब के अंदर भी मौजूद है। आप बच्चों से इस तस्वीर के बारे में बातचीत कीजिए। यालाबारी क्या होती है, किस किस ने देखी है, किस किस को यालाबारी से चोट लगी है, कब होती है, क्यों होती है, इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं या हमें कभी इससे कोई फ़ायदा भी हुआ है, इसके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए। इसके बारे में बातचीत करने के बाद आप इस लफ्ज़ को दोहराएं जिसे कहते हैं यालाबारी, और साथ ही बताएं कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। ये की आवाज़ है यालाबारी। और इसी तरह से जो अगर हमने आपको याद हो तो जो मैंने और डोडो ने आपको एक कहानी सुनाई थी, उसमें टेलीविज़न था और उसमें अजदहा था। उसके बारे में भी आप बच्चों से बात कर सकते हैं कि इसके अंदर भी यानी ये की आवाज़ें आती हैं। ये वाली बात करने के बाद आप बच्चों से किताब का सफ़ा खुलवाइए, वो सफ़ा जो ये वाला है। इसी तस्वीर की आपस में बच्चों से बातचीत करवाइए एक दूसरे से, और ये की आवाज़ की दोहराई करवाइए। जब बच्चों से दोहराई हो जाए, तस्वीर के बारे में बातचीत हो जाए, तो फिर हम चलेंगे अपने इसी तस्वीर की बिल्कुल नीचे जो 2 लफ्ज़ मौजूद हैं, और हम खेलेंगे छुपन छुपाई, यानी कि हम ये को तलाश करेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि इन 2 अल्फाज में जो पहला लफ्ज़ है उसमें ये कहाँ आ रहा है। इसमें तो ये दरमियान में आ रहा है, और जो दूसरा लफ्ज़ है उसमें किधर आ रहा है। बिल्कुल, मेरे बच्चों को तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये आखिर में आ रहा है। ज़बरदस्त। और इसी बात के ऊपर तालियां। जब आपने तस्वीर के बारे में बात कर ली, सफ़े के आखिर में बच्चों के साथ लुका छुपी खेल ली, यानी कि छुपन छुपाई का गेम खेल लिया, उसके बाद चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। ये को लिखने के लिए
नुक्ते से नीचे एक सीधी लाइन लगाएंगे और फिर तिरछी लाइन लगा देंगे। इसके ऊपर हम 3 नुक्ते डाल देंगे और ये है हमारी ये। प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे हम बच्चों से सबसे पहले। और प्री राइटिंग प्रैक्टिस में हम क्या करवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम बच्चों को बारी बारी बोर्ड पे बुलाएंगे और उनसे बोर्ड पे लिखवाई कराएंगे। जब बच्चों से प्री राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और बोर्ड पे भी आपने लिखवा लिया हो, फिर हम बच्चों से खुलवाएंगे जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कबुक्स यानी एक्टिविटी बुक का सफ़ा 40 और 41। बच्चों से रंग भरवाइए। रंग भरवाने के बाद जहाँ पे बच्चों ने डॉटेड लाइन पे लिखना है वहाँ लिखवाइए और बाकी लिखाई का काम करवाइए। और आखिरी की 2 या 1 लाइन बच्चों को आप होमवर्क के तौर पे दे सकती हैं। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं, उसके बाद हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ। हमारे पास 2 किस्म की जांच है, एक है लिखाई की जांच और दूसरी है ज़ुबानी जांच। ज़ुबानी जांच के लिए हमारे पास एलईडी प्रोजेक्शन, वही वाली एलईडी प्रोजेक्शन जिससे हमने अपने सबक का आगाज़ किया था। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना आएगा कि सवाल पूछेंगी आप बच्चों से और बच्चे आपको जवाब देंगे। यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि आप बच्चों की जांच ले रही हैं। आप जानना चाह रही हैं कि कितने बच्चों को कितना काम याद है, कितनी आवाज़ें और कितने बच्चों को आवाज़ें याद हैं, कितनी बातें वो बता सकते हैं। वो वाला आप इस पर ज़ुबानी जांच के ऊपर आप फोकस कीजिए। ज़ुबानी जांच कराने के बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ, जिसके लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद है। आप बच्चों में तकसीम कीजिए और बच्चों से काम करवाइए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।